जो मृत्यु के दूत आपके विरोध में भेजे जाते हैं, जब वो देखेंगे कि आपके दरवाजे के बाहर, आपके घर के बाहर, आपके शरीर के ऊपर लहू का बाड़ा लगा है, वो उधर से भाग जाएंगे। आज तुम अपना काम करो, खुदा अपना काम करेगा। आपका काम है उसकी स्तुति करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना। उसका काम है हर एक वो चीज जो आपके विरोध में आती है उसको नाश कर देना। बोलो, युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। आज अगर इंडिया जीत गया तो कई लोग पागलों की तरह चिल्लाएंगे। आप जानते हैं, इंडिया अगर आज जीत गई ना, आपको कुछ नहीं मिलना। You'll get nothing. मिलेगा कुछ? Will you get anything? कई लोग पागल हो जाते हैं। Many people go crazy. मिलना कुछ नहीं होने, कल फिर ऑफिस जाना है। They'll get nothing. They'll again go to office tomorrow. मगर जब यीशु मसीह जीता, उसकी जीत हमारी जीत है। उसने मृत्यु को, पाप को, शैतान को, बीमारी को आपके और मेरे लिए हरा दिया। मैं, हाय मेरी बीवी, हाय मेरी गर्लफ्रेंड, हाय मेरा ये, हाय मेरी दुकान। मैं सोच के तो आया था कि सीधे वचन दूंगा, I came thinking I'll go into the word. मगर बॉस वो है, But he is the boss. ये कलीसिया उसकी है। This church belongs to him. और जो वो चाहता है वही इस घर में होगा। And what he wants, that will happen in this house. Amen. So हम एक prophetic act करेंगे और उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। We are going to do a prophetic act and then I'll go to the word. बहुत सारे सत्य बाइबल में हैं जो आपके लिए लिखे गए हैं। There are many truths in the Bible that are written for you. And they are positional truths. और वो स्थानीय सत्य हैं। But the question comes, have you possessed them? पर मुद्दा ये है, क्या आपने उस पे कब्जा किया है? जैसे जय परमेश्वर का वचन कहता है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। The word of God says we are more than victorious, more than conquerors. Okay. मगर उस पे कब्जा करना जरूरी है। But we have to take hold of it. लिखा सबके लिए गया है 2000 साल पहले, मगर अलग अलग समय पर लोग उस पर एंटर करते हैं, उस प्रतिज्ञा को पाते हैं। It is written for each one of us 2000 years ago, but at different times different people enter into that promise, take hold of that promise. Okay, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप आत्मिक सेंसिटिव हैं, If you are spiritually sensitive, तो जब कभी ऐसा होता है जैसे आज अभी जो खुदा ने किया है, तो उस मौके का फायदा उठाना सीखो। whenever things like this happen, like it has happened today, learn to take advantage of these moments. धार्मिक ईसाई की तरह मत बैठो। Don't sit like a religious Christian. समझो कि खुदावन क्या कर रहा है, क्यों Understand. उसका आत्मा ऐसा मूव कर रहा है। Understand what the Lord is doing. Why is His Spirit moving in such a manner? क्योंकि वो कुछ बहुत जरूरी आपके जीवन में करना चाहता है। Because He wants to do something very significant in your life. ओके, सो जब कभी ऐसा होता है, Whenever such things happen, जब कभी उसकी प्रकट करी हुई उपस्थिति हमारे बीच में होती है, whenever His manifested वो presence is in our समय है midst, जो चाहे ले सकते हो उससे। that is the time you can take whatsoever from Him. The manifest presence of God and your mouth, if it aligns together, you're going to get your miracle. परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति और आपका मुंह अगर एक साथ मिल गए तो आप जो चाहेंगे पालेंगे अपने चमत्कार में। ओके, सो उत्पत्ति में आत्मा मंडरा रहा था मगर कुछ नहीं बदला। In Genesis, the spirit was hovering, but nothing changed at all. फिर से मैं बोलता हूँ, उत्पत्ति में आत्मा मंडरा रहा था मगर तब भी अंधकार था, पृथ्वी तब भी सुनसान थी, तब भी बेडौल थी। In the book of Genesis, we see the Spirit of God was hovering,
but there was still darkness, the earth was void and still without form. हाँ, कुछ लोग हैं जब आत्मा मंडराता है वो ऐसे बैठे हैं. Some people, when the spirit is hovering, they sit quietly, they sit mum. बाइबल कहती है ओ सिंपल, कब तक रहोगे सिंपल? Bible says to the simple, how long will you remain simple? With all your getting, get understanding. जो कुछ लेना है सबसे पहले समझ को ले ले. Okay? So जब कभी manifest glory परमेश्वर की प्रकट होती है, Whenever God's glory manifests in such a manner, वो विंडो है आपके पास, जो घोषणा करोगे वो हो जाएगा. it is your window. Whatever you will declare will happen for you. आप देख रहे हो जो क्रिएटिव मिरेकल्स यहाँ पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? You're क्योंकि उस विंडो में जब परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, उस ग्लोरी के अंदर जो बोला जाता है उसकी सृष्टि हो जाती है. You see the creative miracles that are happening here. In that window of His glory, whatsoever is declared comes to pass. So अपने शरीर इतने भी शारीरिक ना हो So don't be so carnal कि ऐसे मौकों में आलस आपको चेयर में बिठा के रखे. that you'll be lazy and sit on the chair in such moments. अगर आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, दैट्स ओके. If someone has a physical problem, that's okay. अगर जवान हो, If you're young, ये चर्च मूवी थिएटर नहीं है. this church is not a movie theater. ये आर्मी का प्रशिक्षण का स्थान है. This is the training center of His army. ओके? आर्मी में आप नहीं देखते ट्रेनिंग में वो गद्दे वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं सारे, You don't see a cushioned chair in the army that मर everybody sits. जाएंगे लड़ाई में. They will die in the war then. यहाँ पे जो आए हो, When you've come here, ये इस कलीसिया का जो मैंडेट है, इस कलीसिया को जो परमेश्वर ने काम दिया है, वो केवल ये नहीं है संडे को प्रचार, आपको योद्धा बनाना है. the mandate of this church is not for you to hear a sermon on Sunday, but for you to become a mighty warrior, a champion. ओके? इसलिए अगर यहाँ आए हो So if you have come here, तो then come Wow. in fully. हालेलुया. अपने पड़ोसी को बोलो, जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ. Tell your neighbor, since you have come here, come in fully. हाँ? अगर एक सोल्जर आर्मी में भर्ती ले और आधा दिल उसका अपने घर में, हाय मेरी बीवी, हाय मेरी गर्लफ्रेंड, हाय मेरा ये, हाय मेरी दुकान, तो वो कर नहीं पाएगा ट्रेनिंग. If someone enrolls for the army, but their heart is at home with their wife or their business or things, they will not be able to serve in the army. ओके? यहाँ आए हो, When you've come here, then come in fully. पूरे आ जाओ. और मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं बोलोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, लोग आपको बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो. You will not be the one telling where I'm going. People will be asking you, where are you going? आपके फल उनको बताएंगे कि आप एक जयवंत योद्धा की तरह चल रहे हो. Your fruits will tell them that you are walking like a victorious champion in life. हाँ? जब आर्मी में प्रमोशन होता है ना, When someone is promoted in the army, जब आर्मी में पुलिस में तो वो in the police, हाँ स्टार्स लगाते हैं. they get stars. ऐसे ही आत्मा में भी जब प्रमोशन होता है Similarly, in the spirit, when you are promoted, तो स्टार्स लगते हैं. you get stars. शरीर से नहीं दिखाई देते, You don't see them physically, मगर आत्मिक आंखों से देख सकते हो और उसका प्रभाव आप देख सकते हो. but with the eyes of the spirit, you can see them, and the influence of that you can see. ओके? सो यहाँ पे आए हो When you have तो come here, प्रमोशन होता जाएगा यीशु के नाम में. You will keep on getting promoted in Jesus' name. आत्मिक बच्चे नहीं रहना है. We will not be spiritual children anymore. सो
किसी ने मुझे बोला इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लोग कम आएंगे। मैंने कहा हम ये अलग कलीसिया है, ये अलग कलीसिया है। Someone told me that today यहाँ अलग आत्मा के लोग आते हैं। Someone told me today is India Pakistan match. I said this is a different church. People of a different spirit come here. Amen. हालेलुया। बाइबल कहती है जो 12 जासूस कनान के देश में भेजे गए, Bible tells us the 12 spies that were sent into the land of Canaan. 2 के पास अलग आत्मा था। 2 of those 12 had a different spirit. उनमें विश्वास का आत्मा था। They had the spirit of faith. Joshua and Caleb had a different spirit. यहोशू और कालेब के पास एक अलग आत्मा था। आप जानते हैं कौन सा था? एक वॉरियर का आत्मा था। You know what spirit it was? The spirit of a warrior. उन्होंने कहा क्या है ये दानव, अभी जाएंगे, अभी इनका सर काट देंगे। They said, what are these giants? We will go now and we will slay them right now. हालेलुया। इस कलीसिया के लोगों के ऊपर एक अलग आत्मा है। The people of this church have a different spirit over them. हालेलुया। 1.5 घंटे वाले नहीं आते यहाँ पे। People of 1.5 hour church service don't come here. अगर 1.5 घंटे वाले हो आज तो प्रभु अनुग्रह दे आप पे। If you are someone who prefers 1.5 hour services, may the Lord give you grace today. Okay. आप जानते हो फास्ट फूड जो होता है ना, फास्ट फूड होता है, फास्ट जल्दी बनता है मगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। Fast food is not good for health, you know. हाँ, और जो खाना हल्की आंच पे लंबा पकता है, The food that is prepared on a slow flame for a long time. एक बार मुझे एक मैसेज आया एक बहन का, One time a sister messaged me. अगर तुम छोटा प्रचार करते If you would have preached shorter, तो शायद मैं तुम्हारी कलीसिया आती। maybe I would have come to your church. मैंने उस बहन को एक मैसेज भेजा। I sent a message back to her. मैंने कहा बहन ये कलीसिया तुम्हारे लिए नहीं है। I said, sister, this church is not for you. Amen. जैसी ट्रेनिंग है खुदा वैसी जगह भेजेगा आपको। Whatever training you want, that is the place where God will send you. ओके, ट्रैफिक पुलिसमैन बनना है तो उसकी एक अलग ट्रेनिंग है। If you want to be a traffic policeman, that has a different training. अगर इंस्पेक्टर बनना है तो अलग ट्रेनिंग है। To become an inspector, you have a different training. मगर अगर ब्लैक कैट कमांडो बनना है तो उसकी एक अलग ट्रेनिंग है। But to become a black cat commando, you have a different training. ओके, कोई किसी ट्रैफिक पुलिसमैन को ब्लैक कैट कमांडो वो नहीं कर सकता, वो भाग जाएगा। No traffic policeman can do the work of a black cat commando. He'll run away. हालेलुया। सो अब हम एक प्रोफेटिक एक्ट करेंगे। We're going to do a prophetic act. तैयार हो now. आप लोग? Are you ready for that? ये कोई ट्रेडिशन नहीं है। This is not a tradition. मैं आपको एक्साइट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। I'm not trying to excite you. ये स्पिरिचुअल ट्रूथ है। This is a spiritual truth. मैं चाहता हूँ आपकी आंखें खुलें कि आप समझो। I want your eyes to open so you can बाइबल understand. बताती है कि मूसा पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना कर रहा है और नीचे इजरायली लड़ाई लड़ रहे हैं। Bible tells us that Moses was on the mountain praying and the Israelites were waging war और in जब the तक valley. मूसा के हाथ खड़े हैं इजरायली जीतते हैं। And as long as the hands of Moses were up, the Israelites were winning. आज के समय में जब लोग बहुत शाणे हो गए हैं In today's time, when people think they are too तो कहेंगे smart, अरे ये क्या बात हुई भाई, they'll say, what does this even mean? ये मूसा के हाथ का इजरायलियों को अच्छी लड़ाई वो दो आप गन तो जीतेंगे। What does Moses' lifted hand have to do with the Israelites winning the war? Give them परमेश्वर better के guns. राज्य में लड़ाई हथियारों से नहीं खड़े हुए हाथों से लड़ी जाती है। In the kingdom of God, wars are not waged with weapon but with lifted hands. Amen. So जब मूसा के हाथ खड़े थे So as long as the hands of Moses were up, इजरायली जीतते थे। the Israelites were winning. सो आपके उठे हुए हाथ एक भविष्यवाणी का एक स्वरूप, एक चिन्ह है। So your lifted hands are the sign of
of a prophecy of जब prophetic आपके action. हाथ उठते हैं When your hands are lifted up, तो हर एक चीज जो आपके विरोध में है वो गिरती है. everything against you falls down. और एक कहानी है बाइबल में, जब उनको येरियो नामक एक शहर को कब्जा करना था. And a story about the city called Jericho, which they had to capture. और जो उसके आसपास जो एक दीवार थी, बाइबल बताती है वो एक फोर्टिफाइड, जैसे आप जो किले होते हैं, आपने अगर पुराने किले देखे हैं उनकी जैसे दीवार होती है वैसे थी. And the wall all around that city was a fortified wall, like a fortress. और अगर हम लोगों को बहुत हमने पढ़ाई करी तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अच्छे हथौड़ी छेनी लेके आओ. And if you are well educated, we'll say we need good tools, good hammer. या फिर और ज़्यादा है तो बोलेंगे TNT लेके आओ, Or डायनामाइट. maybe we'll ask for a dynamite. इससे तोड़ेंगे. This is what we'll use to bring down that wall. मगर खुदा उन्हें कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं तोड़ोगे But तुम. God says, no, this is not how you'll do it. दीवार मैं तोड़ूंगा, He says, I'll break the wall. तुम मेरी स्तुति करोगे. You will praise me. तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा. You do your job, I'll do my job. आज तुम अपना काम करो, खुदा अपना काम करेगा. Today, you do your job, God will do His job. आपका काम है उसकी स्तुति करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना. Your job is to praise Him, to lift up His name. उसका काम है हर एक वो चीज जो आपके विरोध में आती है उसको नाश कर देना. His job is to destroy everything that comes against you. The battle is not yours but the Lord's. युद्ध आपका नहीं है, यहोवा का है. Amen. बोलो युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है. Say, the battle is not mine, the battle belongs to the Lord. सो जो लोग रात को बैठ के आपके विरोध में कुछ कर रहे हैं ना, The people who are sitting in the night and doing things against you, अपने जीवन को छोटा काट रहे हैं. they are cutting short their life. क्योंकि आपके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है. Because nothing, no harm will come against you. हालेलुया. क्योंकि आप लहू के अधीन हो. Because you are covered under the blood. When the angel of death saw the blood on the doorpost, he passed over. जब मृत्यु के दूत ने दरवाजे की चौखट पर लहू लगा देखा तो वो उस घर को छोड़कर आगे बढ़ गया. जो मृत्यु के दूत आपके विरोध में भेजे जाते हैं, जब वो देखेंगे कि आपके दरवाजे के बाहर, आपके घर के बाहर, आपके शरीर के ऊपर लहू का बाड़ा लगा है, वो उधर से भाग जाएंगे. When the angels of death are sent against you and they come and see that there is blood all around you, the blood is covering you, they will pass over you. Okay? अब मैं आपको हाँ ठीक है बोल दूं. कई लोग ना जब आते हैं ऐसी जगह, Many people, when they come to such a place, क्योंकि वो जिस कलीसिया से आए हैं वहाँ पे बहुत शांत होता है सब कुछ. because the church they may be from is all quiet, there's no noise, no sound there. मंडली शांत रहे. Congregation be silent. जो बिल्कुल शांति होती है ना, वो कब्रिस्तान में होती है. Absolute silence is found in कहीं आर्मी graveyards. की जहाँ ट्रेनिंग चल रही हो ना, वहाँ बड़ी शाउटिंग होती है. But in the training center of the army, there is a lot of shouting that happens. जब आर्मी वाले जीत जाते हैं ना, तो वहाँ बड़ी चिल्लाना होता है. When the army wins a war, there is great rejoicing and shouting there. जहाँ जय है वहाँ चिल्लाना है. Where there is victory, there is shouting. हालेलुया. ये सेमेटरी नहीं है. This is not a cemetery. ओके और बाइबल बताती है shout to the Lord. The Bible Because says, some people say, what's wrong with them? Why are they shouting? I say, what's wrong with you? Why aren't you shouting? बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए चिल्लाओ. तो कुछ लोग कहते हैं क्या दिक्कत है कि क्यों चिल्ला रहे हैं. तो मैं कहता हूँ तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चिल्ला रहे हो परमेश्वर के लिए.
I think the people of this church are weird. मुझे लगता है इस चर्च के लोग बड़े अजीब हैं And we think you are weird. और हमें लगता है कि तुम बड़े अजीब हो. आज अगर इंडिया जीत गया Today if India won, तो कई लोग पागलों की तरह चिल्लाएंगे, many people will be shouting, अरे हमारा यीशु 2000 साल पहले जीत गया, our Jesus won हम क्यों 2000 ना years जय ago. मनाएं, Why should हम we क्यों ना not चिल्लाएं, celebrate? Why should we हम not क्यों ना shout? सेलिब्रेट करें? Why should we not celebrate? Our Lord of Lords has won the battle. हमारे प्रभुओं के प्रभु ने लड़ाई को जीत लिया है. Hallelujah. Amen. और आप जानते हैं, इंडिया अगर आज जीत गई ना, If India won the match today, आपको कुछ नहीं मिलना. you'll get nothing. मिलेगा कुछ? Will you get anything? कई लोग पागल हो जाते हैं, Many people go crazy. मिलना कुछ नहीं है उन्हें, कल फिर ऑफिस जाना है. They'll get nothing. They'll again go to office tomorrow. मगर जब यीशु मसीह जीता, उसकी जीत हमारी जीत है. But when Jesus won, His victory is our victory. हालेलुया. उसने मृत्यु को, पाप को, शैतान को, बीमारी को आपके और मेरे लिए हरा दिया. He has defeated sin, sickness, poverty, death and Satan for you and me. हालेलुया. आमेन. और बाइबल कहती है that he made an open show of principalities. And the Bible says उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया प्रधानताओं का. There was a triumphant march. एक जयवंत मार्च हुआ. हालेलुया. मैं आपको बता रहा हूं आज prophetically, I'm telling you today, खुदा ने कहा है, पकड़ लो इसको. अगर मानते हो तो आज के बाद जय ही जय है जीवन में यीशु के नाम. after today you will only see victory after victory in your life in Jesus name. Amen. हालेलुया. वो प्रेशर का टाइम, वो पीछे जो शैतान कर रहा था, आज के बाद नाश किया जाता है. The time for pressures and what the devil was doing behind your back is all destroyed today in Jesus name. Amen. हालेलुया. इतना माल है जय की लूट का कि जिंदगी भर कलेक्ट करते रहोगे तब भी कम होगा. There is so much left over in the loot of that battle that if you keep gathering all your life, you will still not be able to complete. Amen. तैयार हो जाओ. हालेलुया. सो हम एक prophetic act करेंगे. We'll do a prophetic act. एक, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे First, we will celebrate. knowing that you have entered. ये जानते हुए कि आप प्रवेश कर चुके हो. जैसे मैंने आपको कहा, लिखा है सबके लिए, As I told you, it's written for मगर everyone. इस कलीसिया के लिए आज हमने प्रवेश किया But है. for this church today, we have entered. हाँ? अब जो आप देख रहे हो यहाँ पे होते हुए, What you are seeing happening here, ये सोच लो ये जय के पहले था. just think this was before the victory. अब Amen. पूरा इंडिया देखने वाला है. The entire India is going to see. So मैं कहूंगा और फिर हम लोग, मैं चाहता हूं आप सब अपने हाथों को उठाओ और जय की एक घोषणा करो. अभी नहीं, When I'll say, you lift up your hands and declare victory. ये बढ़िया है. हम क्या बता रहे हैं? हमारे हथियार रेडी हैं. We are saying our weapons are ready. इन बंदूकों में जंग नहीं लगा. These weapons are not rusty. Amen. कई लोग ऐसे करते हैं. Some people do this. हाँ, आपको पता लग जाएगा उनके पास ये नकली वाला कट्टा है. चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं. You know they have a local gun. Whether it will work or not, you don't know. हाँ, मगर जिनके पास मशीन गन है वो ऐसे हाथ उठा.
But those who have machine guns, their hands are lifted like this. हालेलुया। तैयार हो आप? Are you ready? मैं 3 चीजें चाहता हूं, अब आप करो और समझ के करो। I want you to do 3 things and you understand पहला, and do them. First, जब आप चिल्लाओगे जय की, when you will shout out your victory, आपको ये सोच के करना है, पहला जो येरियो की दीवार है वो मेरे जो मुझे लिमिट करती है आगे बढ़ने से, मुझे कब्जा करने से रोकती है, वो आज नीचे गिराई जाती है। firstly, I want you to think that that wall of Jericho, which was limiting me from proceeding forward from my victory, has been thrown down today. ओके और जब वो नीचे गिराई जाएगी तो आपके बढ़ोतरी का अंत नहीं है फिर। And when that wall is thrown down, there will be no end to your victory. दूसरा, Second, कि जो गोलियत या गोलायत जो मजाक उड़ाता है, the Goliath that was mocking, हाँ, आज उसका सर काटा जाएगा। the head of that Goliath is being chopped off today. ओके और इस बात को क्लियर कर दूं, वो इंसान नहीं है कोई। And let me clarify, that is no human. हाँ, चले मत जाना किसी के गर्दन काट। Do- मैं एक आत्मिक गोलायत की बात कर रहा हूँ। I'm talking about a spiritual Goliath. और तीसरा, And the third thing, ये अपने अंदर जानते हुए हम लोग जय की वो ललकार लगाएंगे कि मेरे जीवन में आज के बाद मैंने उस जय में प्रवेश कर लिया है। we will declare, shout out our victory, knowing that after today I have entered into that victory. सी जो आप ये हमने कोई डिसाइड नहीं किया, We didn't decide this. मैं तो आके वचन देना चाहता था, I wanted to come and give the word. मगर आपको समझना है जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, आपने देखा है जब आप यहाँ से अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप देहरादून जाओगे तो ऐसा नहीं है, एक चिन्ह यहाँ पे है, फिर थोड़ा आगे देखेगा मेरठ, फिर थोड़ा आगे देखेगा मुजफ्फरनगर, जगह जगह पे माइलस्टोन होते हैं। So when you take a journey, there are milestones after every कितने लोग समझ रहे हैं a मेरी little बात? while. So you जब know आप खुदा के साथ चलते हैं when you walk with the तो Lord, थोड़ी थोड़ी जगह में आप माइलस्टोन एंटर करते हैं और कब्जा करते हैं, फिर थोड़ा आगे और कब्जा करते हैं, और ये आप बढ़ते जाते हैं। after some distance you see a milestone, then again you see another milestone, and you keep on possessing one after the other. ओके तो आज हमने उस जय के माइलस्टोन को छू लिया है। So today we have touched that milestone of victory. ओके तो आज अगर आपके घर में शादी है ना और आपने किसी को बुलाया There's a wedding in your house and you call somebody, या कुछ अच्छी खबर है or some good news, और कोई खुश नहीं है ना, and if somebody is not happy, तो पता लग जाएगा you'll know हाँ कि अपने कौन हैं। who are those that are ours. अपने वो हैं जो आपकी खुशी में साथ में खुश हो सकते हैं। Those who can celebrate with you in your joy are yours. आज पता लग जाएगा ईसाई कौन है Today we'll know और खुदा से प्यार करने वाले कौन हैं। who's a religious Christian and who is one who loves God. हाँ ऐसे मत करना। ओके जब जय की ललकार लगाओ तो यहाँ से, When you shout out your victory, do it from your midst. हाँ अगर कोई बोले अपोस्टल जी हमारी तो आवाज तेज नहीं है, If someone says, oh, I don't have a loud voice, अच्छा जी आपके पति को बुलाएं अभी, should we call your husband now? यहाँ से कहाँ से, From where? और ये बात मैं From पतियों your के लिए core. भी कह रहा हूँ, And I'm saying this even इससे for the पहले मुझे husbands, मैसेज आने लग जाए बाद में। before I get messages. ओके कहाँ से, From where? तैयार हो आप From your लोग? core. Are you ready? हालेलुया। Hallelujah. मैं कहता हूँ आप धन्य लोग हो। I say you are blessed. मैन आर यू रेडी? ओके तैयार हो? Are you ready? हालेलुया। Hallelujah. एक दो हम हालेलुया चिल्लाएंगे, 2 3 हालेलुया।